देश की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के ग्रुप 2 पैकेज में भुगतान और अनुबंध प्रबंधन को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। सब कॉन्ट्रैक्टर एमएस मनदीप बिल्डकॉन ने 11 करोड़ 44 लाख रुपए के बकाया भुगतान का दावा करते हुए एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड पर संविदात्मक शर्तों के उल्लंघन, भुगतान में देरी और वादा खिलाफी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मनदीप बिल्डकॉन के अनुसार कंपनी ने निर्धारित दायरे में रहते हुए 14.88 करोड़ रुपए का कार्य निष्पादित किया, जो साइट पर मापन और उपलब्ध अभिलेखों द्वारा प्रमाणित है। इसके विरुद्ध केवल 6.47 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि शेष 8.41 करोड़ रुपए लंबित रखे गए। ब्याज सहित कुल देय राशि 11.44 करोड़ रुपए बताई गई है। कंपनी का कहना है कि यह दावा पूरी तरह वास्तविक कार्य, मापन और दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है और इसमें कोई अनुबंध से बाहर की मांग शामिल नहीं है। भुगतान में देरी और डी स्कोपिंग से बिगड़ा संतुलन। मनदीप बिल्डकॉन ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि एचजी इंफ्रा द्वारा भुगतान में लगातार देरी और आंशिक भुगतान की नीति अपनाई गई, जिससे प्रोजेक्ट के नकदी प्रवाह पर गंभीर असर पड़ा। इसके साथ ही बिना पर्याप्त कारण कार्य का एक तरफा डी स्कोपिंग किया गया, जिससे संसाधनों की तैनाती और योजना प्रभावित हुई। कंपनी का कहना है कि प्रारंभिक मोबिलाइजेशन के तुरंत बाद कार्य में कटौती करने से लागत और समय दोनों पर दबाव बढ़ा। दर संशोधन का लिखित वादा, लेकिन पालन नहीं। विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दर संशोधन को लेकर है। मनदीप बिल्डकॉन के अनुसार बदलती भौगोलिक परिस्थितियों, बढ़ती ढुलाई दूरी और लागत वृद्धि को देखते हुए एचजी इंफ्रा के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा दर संशोधन का लिखित आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद इन वादों से पीछे हटना न केवल संविदात्मक नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि परियोजना प्रबंधन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बोर्रो सोयल और बिल प्रमाणन में चूक के आरोप। मनदीप बिल्डकॉन ने यह भी आरोप लगाया है कि एचजी इंफ्रा अपनी मूल जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रही है। अनुबंध के अनुसार बोर्रो सोयल उपलब्ध कराना मुख्य ठेकेदार की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई। इसके अलावा आरए बिलों के प्रमाणन में देरी और मापन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। कंपनी का कहना है कि इन कारणों से कार्य की प्रगति और वित्तीय संतुलन दोनों प्रभावित हुए। रिकवरी का दावा सवालों के घेरे में। दूसरी ओर एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने लगभग 1.90 करोड़ रुपए की राशि सब कॉन्ट्रैक्टर से वसूली योग्य बताई है। हालांकि मनदीप बिल्डकॉन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह न तो आपसी मापन पर आधारित है और न ही किसी पारस्परिक सहमति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना पारदर्शी मापन और समन्वय के इस प्रकार का रिकवरी दावा अनुबंधीय प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करता है। कानूनी स्थिति, दो अलग दावे। जहां एचजी इंफ्रा ने मामले को कानूनी विचाराधीन बताते हुए अपना कदम उचित ठहराया है, तो वहीं मनदीप बिल्डकॉन ने स्पष्ट किया कि अब तक मामला किसी भी न्यायिक या मध्यस्थता मंच पर नहीं गया और कंपनी अभी आपसी सहमति से समाधान चाहती है। यह विरोधाभास स्वयं इस बात का संकेत है कि दोनों पक्षों के दावों में स्पष्ट अंतर है और तथ्यात्मक स्थिति की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता हो सकती है। बड़े सवाल, पारदर्शिता और अनुबंध प्रबंधन। मनदीप बिल्डकॉन के उठाए गए मुद्दे जैसे भुगतान में देरी, दर संशोधन से पीछे हटना, बुनियादी संसाधनों की अनुपलब्धता और मापन में पारदर्शिता की कमी, ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अनुबंध प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर करते हैं। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक भुगतान विवाद नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट जवाबदेही का गंभीर मामला बन सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़ा यह विवाद अब केवल दो कंपनियों के बीच वित्तीय टकराव नहीं रह गया है, बल्कि यह पारदर्शिता, विश्वसनीयता और अनुबंधीय अनुशासन की परीक्षा बन चुका है। मनदीप बिल्डकॉन के दावों ने जहां ठोस दस्तावेजी आधार पर अपना पक्ष रखा है, वहीं एचजी इंफ्रा की सफाई कई स्तरों पर सवालों के घेरे में दिखाई देती है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।